कायाकल्प करने वाले सेब। 2018 में प्रोफेसर के एन कोंद्रत्येव ने वोल्स्क के मामूली और महान शहर में एक वैज्ञानिक और प्रायोगिक फल और बेरी नर्सरी की स्थापना की, और हम वंशवादी परंपराओं के तत्वावधान में समान विचारधारा वाले लोग सभी प्रगतिशील मानव जाति के लाभ के लिए फल उगाने की रचनात्मक समस्याओं को उत्साहपूर्वक हल करना जारी रखते हैं। यह कामना करते हैं कि प्रियजन हमारे साथ यथासंभव लंबे समय तक रहें। कॉन्स्टांतीन निकोलाएविच कोंड्रती 29 अक्टूबर 1934 को वोल्स्क में पैदा हुए। 1957 में उन्होंने सारातोव कृषि संस्थान से स्नातक किया और 1990 में वे कृषि विज्ञान के डॉक्टर और प्रोफेसर बन गए। 1960 से 1963 तक उन्होंने सैराटोव प्रायोगिक बागवानी स्टेशन के उपीएच में एक कृषि विज्ञानी के रूप में काम किया। 1963 से 1974 तक उन्होंने स्टेशन में एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम किया। 1964 से 1969 तक वे विज्ञान के उपनिदेशक थे। 1974 से एसोसिएट प्रोफेसर और 1991 से सेराटोव राज्य कृषि अकादमी के बागवानी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख। 1988 से 1991 तक वह सेराटोव कृषि संस्थान के उपरेक्टर थे। 1994 में उन्हें रूसी संघ के एक सम्मानित वैज्ञानिक के रूप में मान्यता मिली। सेब में बायोएक्टिव पदार्थों के अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश फसलों में निवारक मूल्य विशेषता वाले पदार्थों का एक सेट होता है। प्रोफेसर एल.आई. विगोरोव ने 1976 में इस बारे में लिखा था। दुर्भाग्य से उन वर्षों के बाद से नर्सरी खो गई है और यह विचार इतिहास के पन्नों पर सिर्फ एक विचार बनकर रह गया है। फल की संरचना की गुणवत्ता विकसित करने के बजाय इसके बाहरी डेटा और बड़े पैमाने पर उत्पादन पर जोर दिया गया। समाज भी आयातित तथाकथित विटामिन पाउडर के साथ आपके शरीर का समर्थन करने के लिए प्रथागत हो गया है। यह भूलकर कि आप अपनी साइट पर शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का भंडार विकसित कर सकते हैं। सेब के पेड़ों और उनके फलों पर काम के माध्यम से हम कई पीढ़ियों के प्रजनकों के काम को जारी रखने के लिए चिकित्सा बागवानी को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए धन्यवाद। लोग आहार में कायाकल्प सेब का उपयोग करके शरीर को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से समर्थन और शरीर को मजबूत करने में सक्षम होंगे। जो कोई कम मूल्यवान नहीं है वह पर्यावरण पर बगीचों का प्रभाव है, जहां हम रहते हैं और जहां हमारे बच्चे और पोते रहेंगे। आखिर अगर सेब के अधिक बाग होंगे तो माहौल ही बदल जाएगा। क्या मेरे प्रिय दर्शक ने ध्यान दिया कि जंगल में या नदी पर ऊधम और हलचल से कितना शांत है? लेकिन क्या होगा अगर ऐसी और भी जगहें हों और वे सिर्फ एक आउटलेट नहीं होंगे बल्कि एक वृक्षारोपण होगा जहां सुनहरी रासायनिक संरचना वाले फल उगाए जाते हैं। यह विचार कि हम इतने उत्साह से विकास कर रहे हैं सरल है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद जो चयापचय और पर्यावरण में सुधार करता है। हमारी परियोजना कायाकल्प सेब। संक्षेप में ये ऐसे सेब हैं जिनमें जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ होते हैं, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, तत्वों का पता लगाना, उपक्षार, ऑक्सीक्यूमरिन, ग्लाइकोसाइड्स, ट्राइटरपेनिक एसिड। हम सभी बचपन से आते हैं, हम सभी परियों की कहानियां पढ़ते हैं और हर कोई कुछ अद्भुत चमत्कार चाहता है। हमें बुरा क्यों नहीं लगता? उन्हें रहने दो। यह कोई रहस्य नहीं है कि सेब एक स्वस्थ फल है, लेकिन जिस तरह हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है उसी तरह हर किस्म, हर फल की अपनी रासायनिक संरचना होती है। यदि आप एक ही वजन के दो उत्कृष्ट सेब डालते हैं लेकिन अलग अलग किस्में कहते हैं, मेल्बा और पमेत शेवचेंको, यह पता चला है कि एक में विटामिन सी 3 से 5 मिलीग्राम है और दूसरे में 25 से 35 यानी 5 से 10 गुना ज्यादा। कायाकल्प करने वाले सेब जिन्हें हम विकसित करने का प्रयास करते हैं वे उन लोगों से भिन्न होंगे जो अब रासायनिक संरचना में मौजूद हैं। यह उपयोगी पदार्थों के साथ अधिक समृद्ध होगा, लेकिन मनुष्यों के लिए दैनिक मानदंड के भीतर और अधिकांश में सेलुलर स्तर पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। मामलों
एक दिन में ऐसा एक सेब खाने से शरीर को कई आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं, जो बदले में रोकथाम में योगदान दे सकते हैं और संभवतः कई बीमारियों से पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। इस प्रकार जैसे कि कुछ कोशिकाओं को कायाकल्प करना, इसलिए नाम कायाकल्प सेब। अब हम दुर्लभ किस्मों के एक अनूठे संग्रह पर काम कर रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा वोल्गा क्षेत्र के प्रसिद्ध प्रजनकों के नमूने शामिल हैं। कोंड्राटिव्स लार्ज रतिश्चेवा, कोंद्रातिवस्को, रतिश्चेवस्काया सौंदर्य, स्टेट फार्म, ईस्टर, गलीना, कोंद्रतिएवा गैलिना विक्टोरोवना। उनका जन्म 20 दिसंबर 1934 को सेराटोव में हुआ था। 1957 में उसने सेराटोव कृषि संस्थान से स्नातक किया और कई वर्षों तक उसने नई किस्मों के निर्माण और विकास पर काम किया। 1972 में उन्हें ब्रीडर और कृषि विज्ञान के उम्मीदवार के रूप में मान्यता मिली। 1964 से 1982 तक उन्होंने सैराटोव प्रायोगिक बागवानी स्टेशन के चयन विभाग में एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम किया। 1982 से वह बागवानी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारी परियोजना का लक्ष्य कई बागों का निर्माण करना है जो जैव सक्रिय यौगिकों में आनुवंशिक रूप से समृद्ध उच्चतम गुणवत्ता वाले कायाकल्प करने वाले सेब का उत्पादन करते हैं। 1 से 2 GR से ऊपर % सुरक्षात्मक यौगिक किसी भी फल में मौजूद होते हैं, लेकिन विभिन्न फसलों में उनकी सामग्री और विभिन्न किस्मों में संस्कृति के भीतर दर्जनों बार भिन्न हो सकते हैं। सेब, नाशपाती, चेरी और अन्य फल और जामुन की कुछ किस्में अक्सर बहुत स्वादिष्ट होती हैं। उनमें रोगनिरोधी पदार्थ इतने कम होते हैं कि उनका रस विटामिन और माइक्रोएलिमेंट के निशान के साथ एक चीनी सिरप होता है। लेकिन यहाँ तक कि अच्छी किस्में जैव सक्रिय यौगिकों के साथ आनुवंशिक रूप से समृद्ध। हमें यह समझना चाहिए कि संरचना सीधे जलवायु, मिट्टी, देखभाल और कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है। हर माली समझता है कि हर साल अपनी फसल लाता है। खेती की कला एक बहुवर्षीय चक्र प्रौद्योगिकी है। इस वर्ष की कृषि तकनीक अगले वर्ष कलियों के बिछाने के साथ साथ लकड़ी यानी टहनियों के निर्माण को सुनिश्चित करती है, जिस पर 2 साल में फल लगेंगे। इस प्रकार फल बनने की सभी प्रक्रियाओं को कम से कम 3 साल के चक्र में माना जाना चाहिए।